और 10th क्लास, क्या हाल है सबके? बढ़िया। देखो तो अब हम कर रहे हैं पार्ट टू। पार्ट टू में देखो हम क्या देखेंगे कि जो हमारे पास हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो कौन कौन से अलग अलग सिस्टम परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो अपने पास वो सिस्टम कौन कौन से आते हैं? पहला डाइजेस्टिव, सेकंड सर्कुलेटरी, थर्ड एक्सक्रीटरी एंड लास्ट दैट इज रेस्पिरेटरी। इन सब सिस्टम्स को हम क्या करेंगे, डिटेल में एक एक करके पढ़ते हैं। चालू करते हैं पहला किससे? दैट इज डाइजेस्टिव से। और इससे एक या दो क्वेश्चन तुम्हारे पास पक्का बनेगा, चाहे वो 2 मार्क्स का हो चाहे वो 3 मार्क्स का हो। ठीक है, देखो बोर्ड पे, देखो क्या पढ़ेंगे अभी हम? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब देखो एक इसकी शुरुआत करूं मैं, तो जो अपने पास सिस्टम है ये स्टार्ट कहां से होता है? तो माउथ से, है ना। तो अगर बात करूं तो जो ये अपना माउथ है ये क्या है? ये फर्स्ट ओपनिंग है जहां से ये सिस्टम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो देखो है क्या, तो अपने पास माउथ है। ठीक है, अब देखो माउथ में अपने पास क्या क्या है? टीथ है, दांत, साथ में जीभ भी है, टंग। ठीक है, तो देखो माउथ क्या है, तो माउथ के अंदर अपने पास एक खाली स्पेस है। क्या है? खाली स्पेस है। और उस खाली स्पेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं उस खाली स्पेस को? दैट इज बक्कल कैविटी। अब इस बक्कल कैविटी में क्या क्या है अपने पास? देखो 3 चीजें हैं। एक तो टीथ, इसको दांत कह सकते हैं, उसके अलावा टंग, और साथ में क्या है अपने पास? दैट इज सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, देखो अब ये हर एक का ना अपना अपना खुद का फंक्शन है। तो क्या हुआ, देखो ये सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना कैसे पचेगा और उस खाने से हम एनर्जी कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इस सिस्टम की शुरुआत हम कहां से करेंगे? माउथ से। और माउथ में अपने पास क्या है? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर 3 चीजें हैं, दैट इज टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये सब पढ़ने से पहले एक चीज देख लो कि जो ह्यूमंस हैं, जो खाना ये ना कंज्यूम करते हैं, फिर जो सिस्टम दिखाता है वो 5 स्टेप है अपने पास। अपने पास 5 स्टेप हैं, जिन 5 स्टेप्स के अंदर हम क्या करते हैं? इस सिस्टम को परफॉर्म करते हैं। स्टेप कौन कौन सा? पहला इंजेशन। पहला कौन सा है? इंजेशन। दूसरा डाइजेशन। तीसरा एब्जॉर्प्शन। चौथा एसिमिलेशन। और 5वां इजेशन। तो ये अपने पास क्या है? 5 अलग अलग प्रोसेस हैं और इन 5 अलग अलग प्रोसेस मिलाकर क्या बनाते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। सबसे पहला क्या आता है? इंजेशन। इसका मतलब क्या है? खाने को इंटेक करना। खाने का इंटेक कहां से होगा? माउथ से, क्योंकि माउथ अपने पास क्या है? ओपनिंग है जहां से खाना बॉडी में जा रहा है। अब माउथ के अंदर क्या है? बक्कल कैविटी, जहां पर क्या है? टीथ, टंग और सलेवरी ग्लैंड। टीथ क्या करता है? तो देखो टीथ जो है खाने को च्यू करता है। जब खाने को च्यू करेगा तो क्या करेगा? खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देगा। अब ये टंग किस में हेल्प करता है? देखो टंग के पास क्या है? एक रिसेप्टर है जिसको हम क्या बोलते हैं? गस्टेटरी रिसेप्टर। नाम याद कर लो, नाम क्या है इसका? गस्टेटरी रिसेप्टर। और ये रिसेप्टर क्या करता है? खाने के टेस्ट को हमें सेंस करता है ना कि हाँ यार चॉकलेट खाने में कितनी मीठी होती है ना, या ऐसे जो भी हम चीज खाते हैं ना तो उसका जो टेस्ट आता है वो टेस्ट कहां से आता है? इस गस्टेटरी रिसेप्टर से। और ये सीधा जुड़ा हुआ है कहां से? हमारे ब्रेन से। तो कोई भी अगर चीज खाने की चीज जिसका टेस्ट हमको अच्छा लगता है हम उसको खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, बट जिसका टेस्ट बेकार लगता है उसको हम खाते नहीं है। तो ये सब सारा फंडा किसका है? टंग का। क्यों? क्योंकि टंग क्या कर रहा है? खाने को सेंस करने में, खाने के टेस्ट को सेंस करने में हेल्प कर रहा है, बिकॉज बाय द हेल्प ऑफ गस्टेटरी रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास? सलेवरी ग्लैंड। अब सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? तो जो मैं जो भी कुछ खाता हूं ना, और अगर उस खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, क्या है खाने के अंदर अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए यहां पर ये इस्तेमाल होता है। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अब ऐसा है क्या सलेवरी ग्लैंड के पास? तो सलेवरी ग्लैंड्स को तुम ऐसा समझ सकते हो, दैट इज सलाइवा। सलेवरी ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया? सलाइवा मतलब एक ऐसा ग्लैंड जो कि सलाइवा रिलीज करता है, सलाइवा सिक्रीट करता है, जो ना मुंह से लार टपकती है। यार मैं जा रहा था, मैंने चाउमीन की खुशबू सूंघ ली, ओ भाई मुंह में पानी पानी सा आ गया। तो जो ये मुंह में पानी पानी सा आ रहा है, ये पानी पानी सा कहां से आ रहा है? बिकॉज सलेवरी ग्लैंड क्या रिलीज कर रहा है? सलाइवा रिलीज कर रहा है। कहां पाया जाता है? ये देखो ये रीजन मुंह का, यहां पर सलेवरी ग्लैंड होते हैं, यहां पर सलेवरी ग्लैंड होते हैं, जो कि क्या करते हैं? सलाइवा रिलीज करते हैं। अब जो सलाइवा है, इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और इस एंजाइम का नाम क्या है? दैट इज
सलेवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है? दैट इज सलेवरी अमाइलेज। एंजाइम का नाम क्या है? सलेवरी अमाइलेज। ठीक है, ये सलेवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। किसको? कार्बोहाइड्रेट्स को। तो क्या भैया कार्बोहाइड्रेट सब में डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, जितना हमने खाना खाया है उस खाने में से कम 30% कार्बोहाइड्रेट, कितना? 30% कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम किसका है? सलेवरी अमाइलेज एंजाइम का, जो कि निकलता कहां से है? सलाइवा, जिसको प्रोड्यूस कौन करता है? सलेवरी ग्लैंड। अब मैं खाना, मान ले मैंने एक रोटी लिया, तोड़ा, मिलाया सब्जी के साथ, उसको खा रहा हूं, चबा रहा हूं, तो चबाने पे क्या है? दांत हेल्प करे चबाने में, दांत का काम आया। सब्जी अच्छी लगी तो मैं रोटी और खाऊंगा। ठीक है, अब सलाइवा क्या करेगा? धीरे धीरे करके उस रोटी के साथ अपना सलाइवा मिलाएगा, और सलाइवा फिर क्या करेगा? जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट उसको डाइजेस्ट करना चालू करेगा। अब यहां पे क्या होगा कि जो खाना है उस खाने के साथ क्या है? सलाइवा मिल चुका है। क्या है? उस खाने के साथ क्या है? सलाइवा मिल चुका है। अब इसको खाना नहीं बोलेंगे, अब इसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं इसको? बोलस। क्या बोलेंगे इसको? बोलस। अब ये बोलस क्या करेगा? यहां से होते हुए ना, मुंह से होते हुए कहां जाएगा? यहां पर। यहां पे क्या है मेरे पास? फूड पाइप। अब देखो क्या है, ये एक तो मेरे पास फूड पाइप है, और फूड पाइप के जस्ट थोड़ा सा आगे मेरे पास क्या है? विंड पाइप है। इसको कहते हैं सांस की नली, है ना, विंड पाइप है। अब देखो मम्मी ना, हमारी मम्मी बोलती भी है कैसे कि बेटा खाना खाते तक बोलते नहीं है। अब क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अगर मैं खाना खाऊं और गलती से खाना क्या हो मेरे फूड पाइप की जगह मेरे विंड पाइप में आ जाए तो खाना मेरा चौक हो जाएगा, फिर मैं छाती पे घुसा मारता हूं, भाई खाना अटक गया था। ऐसा ना हो, खाना अटके ना, उसके लिए यहां पर क्या होता है? एक होता है फ्लैप, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं इस फ्लैप को? एपिग्लोटिस। और ये एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब भी कभी हम खाना निगलते हैं ना, ऐसे करके निकलते हैं, तो क्या है? ये एपिग्लोटिस अपने आप को बंद कर लेगा, किसके ऊपर? फूड पाइप के ऊपर, और खाना ऊपर से सीधा कहां पे आ जाएगा? फूड पाइप में आ जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा? विंड पाइप को क्लोज कर देगा ना, मेरे पास विंड पाइप है, उसको ऐसे क्लोज कर देगा, और खाना क्या आ जाएगा? सीधा कहां पे आ जाएगा मेरे पास? फूड पाइप में आ जाएगा। तो मैंने खाना घोटा, निकला खाना, सीधा कहां पे आ गया? फूड पाइप में आ गया। अब फूड पाइप के अंदर क्या होगा मेरे पास? जो फूड पाइप है, इसका एक और नाम क्या है? ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस। कितनी लेंथ होती है इसकी? ईसोफेगस की लंबाई कम से कम होती है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज 25 से लेके 28 सेंटीमीटर के आसपास, इंसानों के अंदर, है ना, यहां से लेके यहां तक इतनी होती है। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो ना ये खाना, अब ये खाना ऐसे मूव नहीं करता कि मैंने सीधा खाना घोटा और ग्रेविटी से सीधा नीचे नीचे गिर जाएगा, नहीं। अब क्या होगा? जो ये ओसोफेगस है, इसके अंदर एक मूवमेंट शो होगी, और उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? इट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। जिस पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट की वजह से खाना क्या होगा? ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ऐसे। जैसे ना, अगर मान लो मेरे पास एक पाइप है, मैंने पाइप में क्या किया? एक बॉल डाल दी, यहां से दबाऊंगा, बॉल आगे आएगी, फिर दबाऊंगा, फिर बॉल और आगे आई, फिर दबाऊंगा, फिर बॉल और आगे आई, फिर दबाऊंगा, फिर बॉल आगे, और सीधा बॉल नीचे गिर जाएगी। ऐसे ही क्या होता है कि मेरे पास एक पतली सी ट्यूब होगी, ठीक है, इसमें खाना आया, यहां से प्रेस किया, खाना आगे गया, फिर यहां से प्रेस किया, फिर खाना आगे गया। तो क्या होता है? रैपिड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इससे क्या होता है? खाना जो है मात्र 2 सेकंड के अंदर, मात्र 2 सेकंड के अंदर खाना क्या है? सीधा फूड पाइप से कहां आ जाएगा? अपने स्टमक के अंदर। कहां जाएगा? अपने पास स्टमक के अंदर। ठीक है, बोर्ड रब कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? स्टमक के ऊपर। देख लो इसको एक बार। ठीक है, देखो अभी हमने क्या देखा था कि खाना अपने पास कहां है? सीधा स्टमक से, वो जो ना ओसोफेगस फूड पाइप, वहां से होते हुए सीधा कहां पे आया? स्टमक में आया। कहां पे आया? स्टमक में आया। डायग्राम मैंने पहले बना रखा था, जिसे टाइम अपना बचे। देखो अब जो ये स्टमक है, स्टमक की जो वॉल है वो किससे मिलकर बनती है? वहां पे अपने पास छोटे मोटे सेल्स हैं, जिन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। इन सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये देखना। ठीक है, उसके अलावा देखो यहां मैंने एक टर्म लिखा है, इट इज कॉल्ड गैस्ट्रोओसोफेगल स्पिंचर। बट अगर तुम इसको छोड़ दो, तुमसे भी इस एक वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो, इट इज स्पिंचर। अब ये स्पिंचर्स क्या होते हैं? तो स्पिंचर्स अपने पास एक टाइप के मसल्स होते हैं जो कि कुछ राउंड शेप के होते हैं।
ठीक है, ये सिर्फ वन वे एंट्री को अलाउ करते हैं, है ना, मतलब यहां से मैं आया और चला गया, अब मैं इसके बाद इसके पीछे नहीं आ सकता, मतलब सिर्फ जाने का रास्ता है, वापस आने का रास्ता नहीं है। ऐसे होते हैं अपने पास क्या, स्पिंचर मसल्स। तो अगर एक बार खाना ऊपर से नीचे आ गया तो खाना वापस नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बस कुछ कंडीशंस को छोड़ के ना। बोलते फिर भैया उल्टी कैसे हो गई अपने को, तो उल्टी का केस अलग है। उस केस में क्या होता है कि जो बॉडी है वो क्या करती है, कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करती है जो कि क्या करता है, बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, क्योंकि वो तब वो हमारे लिए एक टाइप का हमारा वेस्ट है। बट अगर तुम कुछ भी खाना खाते हो नॉर्मल डेज के अंदर, चाहे तुम उल्टा पलटी मारो तब भी वो खाना बॉडी से बाहर नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि स्पिंचर मसल्स को अलाउ नहीं करते। तो क्या है ये, ऐसे मसल्स जो कि राउंड राउंड से होते हैं और सिर्फ एक वन वे एंट्री को अलाउ करते हैं। ठीक है, अब इसके देखो स्टमक है, क्या हो रहा है, अब जो हमारे पास बोलस था, क्या था अपने पास, बोलस, अब वो बोलस ऊपर से नीचे आएगा, वो बोलस ऊपर से नीचे आएगा और सीधा कहां पे आ जाएगा, यहां पे आके इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, स्टमक के अंदर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। अब जैसे ही जो खाना है वो स्टमक में आने वाला होता है, गॉबलेट सेल्स को सिग्नल पहुंच जाता है थ्रू न्यूरॉन्स, और गॉबलेट सेल्स क्या करते हैं, तेजी में फटाक से क्या करेंगे, तीन चीज बनाएंगे। पहला क्या करेगा, ये फटाक से एक पतली सी म्यूकस की लेयर स्टमक के चारों ओर क्रिएट कर देगा। ठीक है, क्या करेगा, गॉबलेट सेल्स तेजी में क्या करेगा, ऐसे एक पतली सी म्यूकस की लेयर क्या करेगा, स्टमक के चारों ओर लगा देगा, जिससे जो स्टमक है उसको एक एक्स्ट्रा कवरिंग मिल जाए। अब यहां पर क्या होंगे, स्टमक के पास देखो मसल्स हैं, तो मसल्स के पास क्या होंगे, हाइड्रोजन के आयन और क्लोरीन के आयंस, ये दोनों आपस में मिलेंगे और साथ में क्या करेंगे, मिलकर क्या फॉर्म कर लेंगे, HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि अपने पेट में होता है और जिसका पीएच कितना होता है, दैट इज 1 से लेके 2 के बीच में। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, ये जो हमारे पास गॉबलेट सेल्स है ये क्या रिलीज करेगा, पेप्सिन, क्या रिलीज करेगा, पेप्सिन, और इन्हीं तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक फ्लूइड्स बोलते हैं। इन्हीं तीनों को क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक फ्लूइड। पेपर में क्वेश्चन आता है भैया गैस्ट्रिक फ्लूइड क्या है, गैस्ट्रिक फ्लूइड क्या है, हमने कभी पढ़ा ही नहीं गैस्ट्रिक फ्लूइड क्या है। तो गैस्ट्रिक फ्लूइड यही तो है कि जो हमारे पास स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर जो गॉबलेट सेल्स हैं वो क्या रिलीज कर रहे हैं, म्यूकस, HCl और पेप्सिन। क्या काम है म्यूकस का, तो म्यूकस क्या करेगा, एक पतली सी लेयरिंग, एक पतली सी कवरिंग बना देगा, जो कि क्या करेगा, हमारे स्टमक के जो ऑर्गन, जो हमारा स्टमक है उसको बचाएगा, किससे, HCl से बचाएगा। अब ये HCl क्या करता है, मैंने खाना खाया, उसमें बैक्टीरिया लगे हुए हैं, फंजाई लगा हुआ है, मेरे को तो दिख तो रहा नहीं है क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, तो क्या करेगा, सबसे पहले उन बैक्टीरिया को किल कर देगा। पहला काम क्या है इसका, किलिंग। जितने भी मेरे पास हैं किलिंग माइक्रोब्स, जितने भी मेरे पास माइक्रोब्स है मेरे खाने के अंदर, हर एक माइक्रोब्स को क्या करेगा, किल कर देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद क्या करेगा ये HCl, मेक मीडियम एसिडिक, मेक मीडियम एसिडिक, जो अपने खाने का मीडियम है उसको क्या कर देगा, एसिडिक बना देगा। अब एसिडिक क्यों बनाएगा, क्योंकि जैसे ही ये खाने के मीडियम को एसिडिक बनाएगा, यहां पर जो पेप्सिन है, अब ये पेप्सिन कहां से आता है, तो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं पेप्सिनोजन, वो रिलीज करता है क्या, पेप्सिन जूस। ठीक है, अब जो ये पेप्सिन है, ये पेप्सिन क्या करेगा, फटाक से जो प्रोटीन है उसके ऊपर एक्ट करना चालू कर देगा। खाना खाया था हमने, हमारे पास था बोलस, बोलस में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट तीनों है। कार्बोहाइड्रेट का 30% रेस्ट कहां पे हो गया, माउथ के अंदर, क्यों, बिकॉज ऑफ सैलिवरी अमाइलेज एंजाइम। कितना बचा, 70% कार्बोहाइड्रेट, 100% प्रोटीन, 100% फैट्स। तो अब जो मेरे पास प्रोटीन है उस प्रोटीन के ऊपर कनेक्ट करेगा पेप्सिन, क्यों, क्योंकि इसको क्या मिल गया, एसिडिक मीडियम मिल गया, और इसको दिया किसने, ये HCl ने। तो HCl ने जो इसको एसिडिक मीडियम दिया उसमें से क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा और डिकम्पोज कर देगा, मतलब इसका ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पे जो ये खाना है यहां से आगे की ओर जाएगा। अब जब ये खाना यहां से आगे की ओर जाएगा और कहां बढ़ेगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बढ़ेगा, यहां पे इसको मिलेंगे दो चीजें, एक तो गॉल ब्लैडर और एक पैनक्रियास। सबसे पहला काम किसका है, गॉल ब्लैडर का। जो गॉल ब्लैडर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। इसके पास अपने पास क्या है, बाइल डक्ट भी है। तो ये क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, बाइल जूस, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है ये करता है, बाइल जूस को अपने पास स्टोर करता है। अब ये बाइल जूस क्या है, तो बाइल जूस जो है ये एल्कलाइन नेचर में है।
मतलब भैया समझ नहीं आ रहा, इट इज बेसिक। नेचर में कैसा है? बेसिक। तो जो हमारे पेट में एसिड था, अब वो एसिड क्या करेगा? बेस के साथ मिल जाएगा। तो जैसे ही ये बेस के साथ मिलेगा तो खाना क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और फिर वो खाना जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो आराम से फिर उसके बाद ना उस खाने से हमारे ऑर्गन्स को कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो इंटेस्टाइन में जाए, चाहे वो किडनी में जाए। अब यहां से क्या होगा? जैसे ही खाना अपने पास एल्कलाइन हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है, उसके अलावा बाइल जूस क्या करता है? फैट्स को इमल्सिफाई करता है। और क्या करता है अपने पास? ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। ठीक है, देख रहे हो समय समय पे ये चीजें टूट रही हैं। पहले टूटा क्या? कार्बोहाइड्रेट, अब टूटा प्रोटीन, अब जो फैट है उसका भी क्या हो रहा है? इमल्सिफिकेशन। फैट भी क्या हो रहा है? धीरे धीरे टूट रहा है। अब यहां पे जो है, अब आएगा पेनक्रियास। तुम उसको मान लो दादा सबका, क्योंकि जो पेनक्रियाज है जो ये काम करता है वो काम कोई नहीं करता। कैसे? समझ नहीं आ रहा हमको। तो देखो पेनक्रियाज जो है, ये जो पेनक्रियाज है ना, ये पेनक्रियाज, ये कुछ इतना सा ऑर्गन, सिर्फ इतना बड़ा ऑर्गन, सिर्फ पेनक्रियाज इतना सा ऑर्गन, छोटा सा ऑर्गन। ये पेनक्रियाज क्या करता है? ये रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। क्या रिलीज करता है? पेनक्रियाटिक जूस। और जो ये पेनक्रियाटिक जूस है, इसमें होती है तीन चीजें। इसमें होती है तीन चीजें। कौन कौन सी? एक तो होता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होगा? पेनक्रियाटिक अमाइलेज। उसके अलावा क्या होगा? दैट इज लाइपेज। और क्या होगा? ट्रिप्सिन। जो भी अपना बचा हुआ 70% कार्बोहाइड्रेट है, अब वो क्या होगा? यहां पर जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो क्या कर देगा? इसको पूरा पूरा ब्रेक डाउन कर देगा, तोड़ देगा। पूरा पूरा क्या करेगा? ब्रेक डाउन किया, तोड़ दिया। ठीक है, तो यहां पे अपने पास क्या हुआ? देखे तुमने 5 स्टेप कौन कौन से? इंजेशन, डाइजेशन ना। तो यहां पर डाइजेशन हो रहा है। 2 स्टेप खत्म हो गए। कौन कौन सा? इंजेशन खत्म, डाइजेशन खत्म। अब यहां पर क्या होगा? ये क्या करेगा? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको पूरा पूरा खत्म कर देगा। लाइपेज क्या करेगा? फैट को क्या करेगा? तोड़ेगा। और किसमें तोड़ेगा? ग्लिसरॉल के अंदर। ये इनके शॉर्टकट ना, सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। किसमें? फैट। किसके अंदर? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड। ग्लिसरॉल या फिर फैटी एसिड। कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर टूटेगा? ग्लूकोज के अंदर। और लास्ट क्या है मेरे पास? ट्रिप्सिन। ये क्या करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। किसको? प्रोटीन को तोड़ेगा। किसके अंदर? अमाइनो एसिड के अंदर। किसके अंदर? अमाइनो एसिड के अंदर। तो ये सब चीजें टूट जाएंगी और बॉडी क्या करेगी? इनको धीरे धीरे अब एब्जॉर्ब करेगी। तो देखो हमने देखे थे 5 स्टेप्स। पहला कौन सा? इंजेशन हो गया। डाइजेशन, लो भाई ये भी हो गया। अब क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब क्या है? एब्जॉर्प्शन। अब ये चलेगा। अब खाना एब्जॉर्ब कैसे होगा? तो देखो इसको एक बार। अब क्या पढ़ेंगे हम? एब्जॉर्प्शन। क्या होगा? अब जब खाना है यहां से होते हुए कहां जाएगा? सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो जो इंटेस्टाइन है ना, इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो शुरुआत का पार्ट है उसको बोलते हैं डियोडिनम। क्या बोलते हैं? डियोडिनम। ठीक है, उसके बाद जो आगे की थोड़ा सा और लंबा पार्ट है उसको बोलेंगे जियोजिनम। और जो सबसे बड़ा पार्ट है इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं इलियम। ठीक है, हालांकि इतना डिटेल में जानने की नीड नहीं है, बट इतना समझ लो कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ऐसी जगह जहां पर खाना एब्जॉर्ब होगा। अब खाने को एब्जॉर्ब करेगा तो करेगा कौन? तो जैसे ही खाना इंटेस्टाइन में आएगा तो यहां पर क्या है? विलाई। क्या है? विलाई। अबे विलाई क्या है? तो विलाईज आर स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके पास क्या है? एक लार्ज अमाउंट में, एक लार्ज नंबर में क्या है? ब्लड कैपिलरीज। क्या है? ब्लड कैपिलरीज। और इन ब्लड कैपिलरीज की मदद से क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एटलीस्ट 90%, कितना? 90% तक ये क्या करते हैं? फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बाकी बचा कितना? 10%। अब उनका क्या होगा? तो वो खाना कहां जाएगा? सीधा मेरे पास अब लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। अब जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये भी क्या करेगा? ये भी क्या करेगा? ये जो बचा हुआ खाना जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुआ उसको वापस से रीएब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इसके पास कुछ छोटे मोटे गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि फर्दर जो ना हमारे पास डाइजेशन है उसको और अच्छा करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन को उसको और बढ़िया करते हैं। तो यहां पे ये भी खत्म हो गया। यहां पे क्या हो रहा है? रीएब्जॉर्प्शन।
अब जो भी खाना एब्जॉर्ब हुआ है, अब वो खाना कहां जाएगा? ब्लड सेल्स के पास जाएगा। ब्लड सेल्स क्या करेंगे? उन खाने को शरीर के हर एक हिस्से तक लेके जाएंगे थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां पर क्या होगा? वो ब्लड हर एक खाने को लेके जाएगा बॉडी के हर एक सेल के पास। अब वो हर एक सेल क्या करेगा? उस खाने का इस्तेमाल करके एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, और इसी एनर्जी के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन भी बोलते हैं। लो जी, ये भी खत्म हो गया। लास्ट क्या था अपने पास? इजेशन। क्या था? इजेशन। अब हाँ, ये देखो, जो खाना बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाई तो वो बॉडी के लिए क्या है? वेस्ट। तो धीरे धीरे करके देखो, तो जो ना लार्ज इंटेस्टाइन, इसकी एक ओपनिंग होती है जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अब इस रेक्टम के अंदर क्या होगा? खाना स्टोर होगा, ठीक है, और सुबह सुबह संडास में जाएंगे और आराम से हम वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकाल देंगे, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन, है ना, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फीसिस। क्या बोलते हैं इसको? फीसिस बोल लेंगे या फिर स्टूल बोल लो। इसकी फॉर्म में क्या करेंगे? बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देंगे। यही क्या है मेरे पास? इजेशन है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट हो गया, चाहे वो हमारा माउथ से खाने को इनटेक करना हो या फिर एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकालना हो, ठीक है। तो ये अपने पास क्या? पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, वो क्वेश्चन कर लेना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो देखो एक बार,